हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस में बाय उपेंद्र पांडे। का इसमें जैसे कि आप लोग को सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन के फोर्थ वाले चैप्टर्स यानी निकाय उपकरण के बारे में बात करने वाला हूं। तो यहाँ पे आप लोग को कुछ लेक्चर्स आप लोग को ऑलरेडी मिल चुके हैं। आज का टॉपिक है, आज का लेक्चर्स है रेखीय तथा घुमाव प्रवर्तन, लीनियर एंड रोटेटरी एक्चुएटर्स। तो यहाँ पे आप लोग को रेखीय तथा घुमाव प्रवर्तन क्या होता है। ठीक, तो प्रवर्तन का मतलब क्या होता है कि एक प्रकार से कुछ नए सिरे से प्रारंभ करना। ठीक, तो उन्हीं के बारे में आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग को देख पा रहे हैं रेखीय तथा घुमाव प्रवर्तन। तो यहाँ पे इसका क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है कि अगर कोई भी सिलेंडर हो गया या फिर कोई भी एक प्रकार से कोई भी कार्य किया जा रहा है तो उनको एक प्रकार से है कि उनका सरल रूप से परिवर्तित करने के लिए नएपन से उपयोग करने के लिए हम करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो रेखीय प्रवर्तन के रूप में हम वायवीय सिलेंडर का प्रयोग करते हैं। तो रेखीय प्रवर्तन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो वायवीय सिलेंडर का प्रयोग करते हैं। वायवीय सिलेंडर वायवीय शक्ति के सरल रेखीय पश्चाग्रगत में परिवर्तित करता है। तो ये क्या होता है कि वायवीय सिलेंडर क्या करता है, उसमें रेखीय गति यानी ऊपर नीचे करता है या फिर इस टाइप का होता है। ठीक, आगे पीछे करता है या फिर ऊपर नीचे करता है। तो उसमें कौन सी गति होती है, रेखीय पश्चाग्र गति होती है। रेखीय पश्चाग्र गति होती है, उसमें परिवर्तित करता है। ठीक ठीक, तो जैसा कि आप लोग को वायवीय सिलेंडर एल्यूमिनियम तथा अन्य लोहे धातु का बना होता है। तो किसका बना होता है, एल्यूमिनियम की बनी होती है और लोहे की धातु की बनी होती है, जिसमें सिलेंडर वायवीय शक्ति को सरल रूपीय रेखीय पश्चाग्र गति में परिवर्तित करता है। तो एक प्रकार से वायवीय प्रवर्तन का रूप में हम एक प्रकार से बता सकते हैं, किसी भी वाय को क्या करता है कि पुराने मॉडल से एक नए मॉडल में परिवर्तित करना ही रेखीय प्रवर्तन कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है, तो वायवीय सिलेंडर का सिद्धांत आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया। तो इनमें कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, तो एकल हो गया, ठीक, द्विकल हो गया, ठीक, टेंडम सिलेंडर हो गया, तीन स्थिर सिलेंडर हो गया, थ्रू रॉड सिलेंडर हो गया। तो एकल क्रिया सिलेंडर में क्या होता है, इसमें वायु को एक तरफ से भारण की जाती है। ठीक, इसमें केवल एक तरफ से ही क्रिया करती है। तो जो एकल सिलेंडर हो गया उसमें क्या होता है कि एक ही साइड से ही वायु को हम भारण दिया जाता है। ठीक, तो स्प्रिंग की सहायता से पिस्टन की गति होती है। जो स्प्रिंग होती है उन्हीं की सहायता से हम क्या किया जाता है, आगे पीछे उसका जो पिस्टन हो गया उनको घुमाते हैं। नेक्स्ट आता है, तो द्विक्रिया में इस सिलेंडर में दो पिस्टन दिशाएं होती हैं। ठीक, तो इनमें कौन कौन सी दिशाएं होती हैं, ठीक, एक दायां होता है और एक बायां हो गया। ठीक, तो उन्हीं के माध्यम से हम देखते हैं। नेक्स्ट आता है, तो टेंडम सिलेंडर इसमें दो सिलेंडर श्रृंखला से जुड़े होते हैं, जिसमें उत्पादित शक्ति दो गुनी होती है। जैसा कि आप लोग को एक सिलेंडर हो गया, ठीक, और इसमें क्या होता है, जो आगे पीछे यानी पिस्टन हो गया उसमें कितने होते हैं, दो पिस्टन हो जाते हैं। ठीक, एक प्रकार से बीच में बटा हो जाता है इस टाइप का। ठीक, तो ये आ जाता है टेंडम सिलेंडर के अंतर्गत। तीन स्थिर सिलेंडर के अंतर्गत क्या हो जाता है, इसमें टेंडम सिलेंडर के समान होता है, अंतर सिर्फ इतना होता है कि दोनों सिलेंडर के आपस में जुड़े नहीं होते हैं। तो जो आप लोग को एक प्रकार से ये टेंडम सिलेंडर किसके अंतर्गत आता है, जो आपस में ये दोनों जुड़े होते हैं। ठीक, और स्थिर टैंडम सिलेंडर क्या होता है कि दोनों सिलेंडर आपस में यानी दोनों पिस्टन आपस में जुड़े नहीं होते हैं। ठीक, तो टैंडम सिलेंडर के अंदर थ्रू रॉड सिलेंडर के अंतर्गत क्या होता है कि थ्रू रॉड सिलेंडर इसमें पिस्टन को दोनों तरफ से बढ़ा दिया जाता है। ठीक, और बीच में लेके आके दोनों तरफ को जोड़ दिया जाता है। कि जो आप लोग को ये सिलेंडर बताता है क्या बताया कि जो पिस्टन होता है आप लोग का, जो पिस्टन होता है इस टाइप का, जो बीच में लेके जाके आप लोग को दोनों में संक्रियाएं या दोनों चीज़ों में क्या होता है, कंप्रेसित करती है दोनों तरफ की वायु को। ठीक, नेक्स्ट आता है, तो समंजनीय स्टोक सिलेंडर में क्या होता है कि एक प्रकार से थ्रू रॉड सिलेंडर के बीच में ही होता है, और क्या होता है इसमें थोड़ी गैपिंग कर दी जाती है। ठीक, दोनों सिलेंडर के अंतर्गत यानी दोनों पिस्टन के अंतर्गत बीच में क्या होती है, गैपिंग की कर दी जाती है। और इस थ्रू रॉड सिलेंडर के अंतर्गत क्या होता है, दोनों आपस में मिले होते हैं। नेक्स्ट आता है, तो टेलीस्कोप सिलेंडर किसके अंतर्गत आता है, तो इसमें इसका व्यवस्थित आरेख दिखाया गया है। जैसा कि आप लोग को एक प्रकार से सिलेंडर हो गया, ठीक, अब ये आपका पिस्टन हो गया, पिस्टन किसके अंतर्गत आ जाता है, तो बीच में अंतर हो जाता है, और इनमें भी विभिन्न प्रकार के वाल्व लगा दिए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो विभिन्न प्रकार के वायु के कंप्रेसित की जा रही हैं तो ऊपर नहीं निकलती हैं। ठीक, इन्हीं के माध्यम से हम क्या करते हैं, आसानी से एक प्रकार से, और ज़्यादातर उपयोग क्या होता है, टेलीस्कोप सिलेंडर का ही उपयोग किया जाता है।
ठीक। तो नेक्स्ट आता है तो घुमाव प्रवर्तन। घुमाव प्रवर्तन क्या होता है कि जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, घुमाव प्रवर्तन के रूप में वाई मोटर का प्रयोग किया जाता है। इसका घूर्ण एक प्रकार से एग्जांपल क्या हो गया, वाई मोटर हो गया। ठीक। वाई मोटर वायवीय के निकाय में घुमाव गति उत्पन्न करता है। जैसा कि आप लोग को मोटर चला दिया गया तो वो घूर्णीय गति में करता है। ठीक। तो उसी के अंतर्गत घुमाव प्रवर्तन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक। जैसा कि आप लोग वाई मीटर की व्यवस्थित वर्णन, तो अधिकतम गति 1000 आरपीएम हो गया और शक्ति कितनी होती है 0.05 किलोवाट से। तो घुमाव परिवर्तन का प्रकार कौन कौन से होता है। ठीक। तो यहाँ पे पिस्टन मोटर हो गया, बैन मोटर हो गया, टरबाइन मोटर हो गया। ठीक। और जनरल मोटर हो गया। तो जैसा कि आप लोग को मोटर देखे ही होंगे। ठीक। तो किस प्रकार से किया जाता है, तो ये घूर्णीय गति में ठीक रोटेट किया होता है। ठीक। तो आई होप आप लोग को घुमाव प्रवर्तन के बारे में आप लोग को एकदम ईजी ढंग से समझ में होगा। यहाँ पे क्या करता है कि एग्जाम बेस में छोटी छोटी डिफिनीशन के माध्यम से पूछ लिया जाता है। तो घुमाव प्रवर्तन क्या हो गया, ठीक। रेखीय प्रवर्तन क्या हो गया, कोणीय प्रवर्तन किसके अंतर्गत आ जाता है, तो उनके बारे में आप लोग को ध्यान से देखने के पड़ेगा। ठीक। तो नेक्स्ट आता है द्रव्य प्रवर्तन निकाय। तो द्रव्य प्रवर्तन निकाय क्या होता है कि प्रवर्तन का वह रूप जिसमें ऊर्जा का प्रयोग गति उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, द्रव्य प्रवर्तन का कहलाता है। द्रव्य प्रवर्तन किसके अंतर्गत आता है, जो एक सिलेंडर हो गया। ठीक। और सिलेंडर में क्या किया जाता है कि द्रव के माध्यम से पिस्टन को ऊपर नीचे किया जाता है। ठीक। तो किसके अंतर्गत आता है, द्रव्य प्रवर्तन निकाय के अंतर्गत आ जाता है। तो इसका उपयोग क्या किया जाता है, तो ऊर्जा को प्रयोग करने के लिए किया जाता है। ठीक। तो इसके निम्नलिखित अवयव कौन कौन से होते हैं, तो पंप हो गया, दाब रेगुलेटर हो गया, वाल्व हो गया, विस्तारक निकाय हो गया, आधारभूत संरचना हो गया। तो पंप के माध्यम से हम क्या करते हैं, तो पानी को ऊपर नीचे भेजते हैं। दाब रेगुलेटर के माध्यम से क्या हो गया, इसका मोटर के बेस में यानी पिस्टन के बेस पे लेके जाता है पानी। ठीक। वाल्व क्या हो गया कि पिस्टन में लगा दिया जाता है कि पानी जो इस एक प्रकार से नीचे ऊपर ना हो। विस्तारक निकाय क्या होता है कि उनको नियंत्रण किया जाता है कितना पानी लगना है, ठीक, सिलेंडर में। और नेक्स्ट में आता है आधारभूत संरचना। तो किस प्रकार की टाइप का संरचना बनाया गया है। ठीक। तो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जैसे कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ एक्चुएटर्स, प्रवर्तन निकाय क्या होता है। प्रवर्तन निकाय किसके माध्यम से कहते हैं कि प्रवर्तन निकाय की सहायता से हम भौतिक परिवर्तन करते हैं या परिवर्तन के साथ परिवर्तन दर, परिवर्तन शक्ति को भी व्यवस्थित करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को जैसा कि प्रवर्तन बताया गया है, कुछ चीज़ों को नए ढंग से ही प्रवर्तन यानी प्रारंभ करना ही प्रवर्तन कहलाता है। निकाय किसके अंतर्गत आता है, तो प्रवर्तन दर और प्रवर्तन शक्ति, कुछ नए चीज़ों को नए सिरे से प्रयोग करना और उसमें जो शक्ति हो गई उसको नए रूप से व्यवस्थित करना ही प्रवर्तन निकाय के अंतर्गत आ जाता है। ठीक। तो यहाँ पर डिफिनीशन के माध्यम से जैसे कि आप लोग को देखें तो सामान्य 4 प्रवर्तन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे यांत्रिक प्रवर्तन हो गया, द्रव्य प्रवर्तन हो गया और विद्युतीय प्रवर्तन हो गया, वायवीय प्रवर्तन हो गया। तो यांत्रिक प्रवर्तन के अंतर्गत जैसा कि आप लोग कोई मैकेनिज्म हो गया, विद्युत प्रवर्तन के अंतर्गत है जैसा कि आप लोग को कोई भी विद्युत के माध्यम से चल रहा है, द्रव्य हो गया द्रव से, वायवीय हो गया वायु से। ठीक। तो यहाँ पे आप लोग को द्रव्य और वायवीय, विद्युतीय, ठीक, यहाँ पे यांत्रिक के तीनों चारों पार्टों को सभी लोग को आप लोग को यहाँ पे विस्तार किया गया है। ठीक। तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है, तो नेक्स्ट जैसा कि आप लोग को यहाँ पे फिगर के माध्यम से देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रवर्तन निकाय, तो यहाँ पे डिजिटल सिग्नल हो गया और सिग्नल ऑपरेशन एम्प्लीकेशन हो गया। ठीक। जैसा कि आप लोग को कोई भी एक प्रकार से डिजिटल सिग्नल हो गया। अब इनके माध्यम से क्या करता है कि उसे क्वालिफिकेशन करता है। ठीक। और मैकेनिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक, हाइड्रोलिक, पेनोमेटिक, तो इन्हीं के माध्यम से क्या करता है, उसे कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद फाइनल एक्चुएटर हो गया है। नेक्स्ट आता है एक्चुएटर सिस्टम। तो इनके अंतर्गत क्या होता है, इनको कंट्रोल किया जाता है, सारी पार्ट्स को ऐसे एक्चुएटर सिस्टम के अंतर्गत क्या करता है, सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आता है तो वायवीय तथा द्रव्यीय। ठीक। तो नेक्स्ट आता है वायवीय तथा द्रव्यीय प्रवर्तन। तो वायवीय और द्रव्यीय प्रवर्तन के बारे में अब जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, तो वायवीय प्रवर्तन और द्रव्यीय प्रवर्तन किसके अंतर्गत आता है, तो जिसमें वायु का प्रयोग किया जाता है वायु प्रवर्तन हो गया और द्रव्यीय प्रवर्तन द्रव का प्रयोग किया जाता है उसमें द्रव्यीय प्रवर्तन के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पर डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे, वायवीय प्रवर्तन निकाय में वायु का संपीड़न करके प्रवासित किया जाता है जिसमें शक्ति नियंत्रित होती है। तो इसमें क्या किया जाता है, शक्ति को नियंत्रित करने के लिए। और द्रव्य में क्या होता है, द्रव का प्रयोग करके हम
द्रव का प्रसारित करते हैं किया जाता है तो द्रव्य प्रवर्तन के अंतर्गत आ जाता है। वायु को माध्यम के रूप में प्रयोग करने के निम्नलिखित लाभ हैं। तो इनमें कौन कौन से लाभ हो सकते हैं? लाभ हैं तो सुरक्षित माध्यम हो सकता है, सबसे सस्ता माध्यम हो सकता है, आसानी से उपलब्धता होने वाली है, प्रवेश तथा निकाय के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, तो यहाँ पे वायवीय माध्यम के किसके अंतर्गत रहता है? या फिर एक प्रकार से सुरक्षित माध्यम होगा। ठीक, इसमें किसी भी प्रकार की हानि नहीं हो सकती है। ठीक, कहीं भी वायु निकल गया तो इसमें कोई भी प्रकार से हानि नहीं हो सकती है। और ये सस्ता भी हो सकता है, सस्ता भी है वायु, और ये आसानी से मिलने भी वाला है, हर जगह भी पर्याप्त है वायु भी भाई। ठीक, नेक्स्ट आता है तो प्रवेश तथा निकाय के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो प्रवेश होता है, ठीक, इनपुट हो गया और आउटपुट हो गया, उनकी आवश्यकता नहीं होती है। तो एक प्रकार से हम पंप के माध्यम से ही, प्रेशर के माध्यम से भेज सकते हैं पिस्टन में, और पिस्टन के अंतर्गत वो क्या होता है, उनकी विभिन्न प्रकार से प्रसारित की जा सकती है। नेक्स्ट आता है तो वायवीय प्रवर्तन निकाय के निम्नलिखित अवयव कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे संपीड़क हो गया, ठीक, जिनके माध्यम से क्या करता है, कंप्रेशर करता है, यानी दोनों वायुओं को, ठीक, क्या करता है कि कंप्रेशर कर जाता है। नेक्स्ट आता है वायु उपचार यूनिट होता है। तो वायु उपचार के लिए यूनिट, एक प्रकार से शुद्धिकरण के लिए वायु उपचार यूनिट का प्रयोग किया जाता है। भंडारण, भंडारक वायु को इकट्ठा करने के लिए हम भंडारक का प्रयोग करते हैं। नियंत्रण वाल्व तथा प्रवर्तन, अब कोई भी पिस्टन में या फिर सिलेंडर में क्या हो गया कि वायु को जितना भरना है इतना भरना है कि उनके उपयोग के अनुसार ही भरना है, ठीक, वायु में। तो उनके लिए हम क्या करते हैं, नियंत्रण वाल्व का भी प्रयोग करते हैं। तो इन्हीं के यूज़ पे आप लोग को देखने को यहाँ पे हो गया। ठीक, तो आई होप गाइस आप लोगों को वायवीय प्रवर्तन निकाय, ठीक, रेखीय प्रवर्तन निकाय और द्रव्यीय प्रवर्तन निकाय, और क्या हो गया, प्रवर्तन निकाय, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्चुएटर एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। ठीक, आप लोग को एग्जाम बेस पे अगर आ भी गया, ठीक, इसका एग्जाम्पल के थ्रू और प्रकार के थ्रू, तो ये आप लोग सही ढंग से लिख सकते हैं। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।